नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय सोलंकी। मेरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि गोचर, उसकी संपूर्ण जानकारी और 12 राशियों और 12 जन्म लग्नों के फल के ऊपर हम बात करेंगे। शनि ग्रह को वैदिक ज्योतिष में न्यायिक फलदाता ग्रह माना गया है और कर्म फल प्रदान करने वाले शनिदेव है, कर्म के कारक ग्रह है। शनिदेव 17 जनवरी को शाम को 6:10 में अपनी खुद की मकर राशि से निकल के अपनी ही दूसरी कुंभ राशि में वो 29 मार्च 2025 तक रहेंगे, यानी कि ये 2.5 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शनिदेव की इस गति के परिणाम से धन राशि वाले जातक अपनी संपूर्ण साढ़े साती से मुक्त हो जाएंगे। मकर राशि वाले को शनि का द्वितीय चरण समाप्त होकर तृतीय चरण शुरू होगा। कुंभ राशि वालों को प्रथम चरण शुरू होगा और मीन राशि वाले को शनि की साढ़े साती की शुरुआत होगी। तुला और मिथुन राशि वालों को शनि की रैया खत्म होके अभी कर्क राशि और वृश्चिक राशि वाले को शनि की साढ़े साती की शुरुआत हो जाएगी। शनि ग्रह हमें जीवन में अनुशासित रहना सिखाते हैं, न्यायप्रिय बनाते हैं। जैसे अध्यापक हमारी ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें तैयार करता है, पहले प्यार से बाद में दंड देकर, उसी प्रकार शनि भी जीवन में हमें अनुशासित रहना सिखाते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से हमें जीवन में सर्व प्रकार की सुख समृद्धि प्रदान होता है। बट एक नियम है कि न्याय और निष्ठा प्रामाणिकता से हमें कर्म करना चाहिए। तो आइए अभी हम शुरू करते हैं राशि चक्र की प्रथम राशि मेष राशि। तो मेष राशि वाले को शनि का जो भ्रमण है वो उनके एकादश भाव में यानी कि लाभ भुवन में भ्रमण करेगा। शनि देव का ये जो भ्रमण है ये उनको बहुत ही अच्छी तरह से आमदनी और नई नई आय के स्रोत प्रदान करेगा। आपने अब तक जो भी कष्ट सहा है उसका सब फल आपको ये 2.5 साल में मिल जाएगा। आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण होगी, आत्मविश्वास फिर से लौट आएगा। प्रेम संबंधों में भी आपको ईमानदारी से आगे बढ़ना है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग रहना है। ससुराल पक्ष से भी ध्यान रखना है, उनके सहयोग प्राप्त होगा। ये 2.5 साल आपके लिए अच्छे रहेंगे। दूसरी वृषभ राशि। तो वृषभ राशि वालों को शनि का भ्रमण उनके दशम भाव में यानी कि कर्म भाव में भ्रमण करेंगे। शनि महाराज आपके भाग्य स्थान से निकल के कर्म भाव में आएंगे, तो आपको ये शनि का भ्रमण योग कारक रहेगा। आपको अप्रत्याशित विजय दिलाएगा, आपको अपने कार्यों में माहिर बनाएगा। आप जॉब कर रहे या बिजनेस, उसमें आपको पदोन्नति, प्रतिष्ठा, प्रमोशन मिलने की संभावना है। बिजनेस में भी आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। विदेश यात्रा के योग बनेंगे, विदेश में आप काम करने जाओगे, बिजनेस का बढ़ावा होगा। दाम्पत्य जीवन में ये शनि थोड़ा मतभेद की तरफ ले जाएगा। आपको पार्टनरशिप और दाम्पत्य जीवन में थोड़ा ध्यान रखना है। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के नवम यानी कि भाग्य भाव में शनि गोचर भ्रमण करेंगे और मिथुन राशि वाले को शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। वो लोग चैन की सांस लेंगे। भाग्य भाव में शनि गोचर आपको लंबी लंबी यात्रा की योग बनाएगा। आपको
अपने पिता के स्वास्थ्य संबंधी ध्यान रखना है। अपनी मेहनत को आप जिस तरह से करोगे उसमें आपको अभी सरलता से सफलता मिलेगी। नौकरी में ट्रांसफर के योग बन रहे हैं, आपको आमदनी अच्छी मिलेगी। जीवन में ये जो समय है आप सरलता से अपने शत्रुओं के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। चतुर्थ राशि कर्क राशि। कर्क राशि वालों को शनि का भ्रमण उनके 8वें भाव में, यानी कि उनको ढैया की शुरुआत हो जाएगी। आपको ये समय में अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने पेट और कमर के भागों के प्रति ज़्यादा सजग रहना है। मानसिक तनाव बढ़ेगा आपका, लेकिन अगर आप मेहनत और चतुराई से काम करोगे, सलाह से काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। संतान को लेकर कुछ चिंता का विषय रहेगा। पढ़ाई करने वालों को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और नौकरी में भी बदलाव या परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। सिंह राशि वालों को ये जो शनि का भ्रमण है उनके 7वें भाव में गोचर करेगा। ये समय आपको तानाशाही का रवैया रखने से ध्यान रखना है, वरना ये दाम्पत्य जीवन बिगाड़ सकता है। बिजनेस में भी अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हो तो वहाँ पे ज़्यादा सजग रहना है, वरना उसमें दिक्कत आ सकती है। जीवन में आप अपनी मेहनत से कार्य कुशलता से काम करें। 2 बार सोच के जरूर होने पर कोई एक्सपर्ट ओपिनियन लेके आप आगे बढ़ें तो ये समय आपका सरलता से निकल जाएगा। पारिवारिक जीवन में तनाव के योग दिख रहे हैं और घर खर्च बढ़ सकता है। संतानों के प्रति भी थोड़ी चिंता रहेगी। छठी राशि कन्या। तो कन्या राशि वालों को गोचर का ये भ्रमण उनके 6ठे भाव में रहेगा। यह समय आप विरोधियों पर भारी पड़ सकते हैं, मीन्स आप विरोधियों को सरलता से परास्त कर सकते हैं। कोई भी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले आपको परास्त नहीं कर पाएगा। आपको ये समय में कर्जा नहीं लेना है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। आप नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में मजबूत बनेंगे। आपको शारीरिक रूप से अपने स्वास्थ्य को थोड़ा मॉनिटर करना होगा, स्वास्थ्य को ध्यान रखना होगा। खर्चों में बढ़ाई होती दिखेगी, बट आपको कंट्रोल करना होगा। छोटी मोटी यात्राएं होती रहेगी और दोस्तों से भी ध्यान रखना है आपको। तुला राशि वालों को शनि का भ्रमण 5वें भाव में होगा। शनि की ढैया संपूर्ण रूप से खत्म होगी तो आप तनाव से मुक्त होंगे। आप प्रेम संबंधों में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। पढ़ाई में विशेष जागृत रहने की जरूरत है, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आपको प्रॉपर टाइम टेबल बना के पढ़ना चाहिए। संतानों को भी अनुशासित बनने की आपको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनका अगर शादी वगैरह का कुछ बात कर रहे हो तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको भी नई आय प्राप्त होगी। बिजनेस में भी ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि वालों को शनि का भ्रमण 4th भुवन में होगा। तो ये समय आपको परिवार से दूर रहने के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन होगा, नया मकान जमीन ले सकते हैं आप को ये समय के दौरान जॉब में नई तरक्की, प्रमोशन मिलेगा। मानसिक रूप से थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, बट आपको ये जो समय है ज़्यादा सफलता देने वाला रहेगा। आप अच्छी तरह कोई नई प्रॉपर्टी जमीन ले सकते हैं। करियर में भी ये समय आपका अच्छा रहेगा। धनु राशि वाले को शनि का जो गोचर का भ्रमण है वो उनकी कुंडली के अनुसार 3य भाव में रहेगा।
आपकी साढ़े साथी संपूर्ण रूप से खत्म हो रही है, तो आप आनंद का अनुभव करेंगे। तृतीय भाव में शनि सोने पे सुहागे का काम करता है और आपको हर एक कार्य में दृढ़ता से, अपने अच्छी मेहनत से आगे बढ़ो, तुरंत सफलता मिलेगी। पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहनों से लाभ होगा। नौकरी में सहकर्मियों से भी लाभ मिलेगा आपको। व्यापार में भी आप जोखिम उठा के आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में भी लाभ मिलेगा। छोटी छोटी यात्राएं आपकी होती रहेगी। विदेश जाने के योग बनेंगे। मकर राशि वाले को शनि का भ्रमण उनके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव में होगा। शनि का साढ़े साथी का दूसरा चरण खत्म होकर तीसरा और अंतिम चरण रहेगा, तो आपको मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा, बट आप कठिन परिस्थितियों को भी सरलता से ध्यान मैनेज कर सकते हो। आपको धन संचय में थोड़ी दिक्कतें होगी और जीवन साथी के प्रति भी थोड़ा मनमुटाव न हो, उसका ध्यान रखें। ससुराल से संबंध अच्छे बनाए रखने का प्रयास कीजिए और नौकरी में भी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी। कुंभ राशि वाले को शनि का भ्रमण उनके 12वें स्थान और प्रथम स्वामी का होके उनके कुंडली के अनुसार हम देखें तो कुंभ राशि वालों को शनि अपनी ही राशि में आएंगे, अपने ही प्रथम भाव में। तो ये जो शनि है आपको थोड़ा सा मन में द्विधा, थोड़ा असमंजस की स्थिति में रखेगा। अगर विदेश में व्यापार कर रहे हो तो थोड़ी सावधानी रखनी है, पार्टनरशिप में सावधानी रखनी है। आपको भाई बहनों से रिश्ता न बिगड़े उसका ध्यान रखना है। स्वास्थ्य के प्रति भी ज़्यादा सजाग रहना है और आपको नौकरी कर रहे हो तो सहकर्मियों से भी ध्यान रखिए। मीन राशि वाले को शनि कुंडली के 12वें स्थान में वो भ्रमण करेगा। तो ये शनि जो है आपको एड़ियों का दर्द, कोर्ट मैटर में कुछ ध्यान रखने के योग है। किसी के झगड़े या किसी के ऐसे गारंटर बनना नहीं चाहिए। आपको अपनी आइज रिलेटेड ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान आपको हो सके तो कोई भी कार्य तुरंत नहीं करना है, 2 बार सोच के कार्य करना है। धन के खर्च में बढ़ोतरी होगी, मनी मैनेजमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होगा और लंबी यात्राएं आपको होगी। फैमिली में भी कुछ प्रसंग की वजह से आपकी आय, आपकी इनकम कम होकर खर्चे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये 12 राशियों का और 12 जन्म लग्न दोनों को ये शनि का जो भ्रमण है वो मैंने जो बताया है। बट अगर आपकी कुंडली में शनि की जो स्थिति है, कौन सी राशि में, कौन से स्थान में है, उसके ऊपर भी ये प्रेडिक्शन बहुत ही निर्भर करता है। तो 100% एनालिसिस, कुंडली प्रेडिक्शन, वार्षिक फल जानने के लिए आप मुझे सशुल्क संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9925032690। नमस्कार, धन्यवाद।